नहीं पता कि वहीं प्रकट होने वाला है जहां ऊपर देख रहे थे। तो दोस्तों और आपकी छाया है, इस छत्र छाया से मिलकर मैं क्या बोलूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे वो तय कर लीजिए अभी से, क्योंकि आधा समय मैं बोलूंगा और आधा समय आप बोलेंगे, और आप जो भी बोलना चाहेंगे उसमें मैं रस घोलूंगा, सही उत्तर दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को भी सही उत्तर मालूम नहीं है। किसी ने चैट जीपीटी से पूछा कि अशोक चक्रधर कौन है, उसने कहा कि फतेहपुर के सांसद हैं, कई बार जीत चुके हैं, जन कल्याणकारी बहुत कार्य उन्होंने किए हैं, जबकि मेरा थॉट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या करेंगे या करने पड़ेगा। आगे आने वाले 5 वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, उसके बिना कुछ भी नहीं चलने वाला है। आपको बाध्यता होगी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दरियाफ्त करें कि आप क्या जानना चाहते हैं और क्या आपके मन में है। अभी मैं नीचे बैठा था, मैं आभारी हूं आकाशवाणी मथुरा केंद्र का। जब 76 में विद्याभूषण अग्रवाल जी यहाँ के पहले निदेशक बनकर आए थे, और मैं उस पहले ऑडिशन में जो स्वर परीक्षण होता है उसमें पारित हुआ पहला व्यक्ति हूं जो 67 से रेडियो कर रहा हूं। अभी पता लगा कि अमीन सायनी, जिनके बारे में आपने सुना होगा, रेडियो सीलोन से उनकी वाणी सुनने को तरस जाते थे, उनका आज निधन हो गया। एक बार मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जगाइए कि भारतीयों को मनोरंजन की थाली के साथ गीतावली, गीतों की माला, बिनाका गीत माला देने वाले वो अमीन सायनी भारत की भूमि से नहीं, लंका में, श्रीलंका में जाके रेडियो सीलोन से अपनी बातें बताते थे। अभी 3-4 दिन पहले विद्यासागर जी महाराज नहीं रहे। वो ऐसे ऋषि तुल्य मुनि थे जिन्होंने 2.5 लाख किलोमीटर 56 वर्ष में पैदल चलकर जगह जगह लोगों से संपर्क किया, शिष्य बनाए, परिव्राजक रहे, अल्पाहारी थे, न्यूनतम खाते थे, और गो सेवा, हिंदी भाषा, बालिका शिक्षा, हथकरघा, इंडिया नहीं बोलो भारत, ये उनके मुख्य संकल्प थे, प्रकल्प थे। और मांस के निर्यात को बंद करने का पहला संकल्प लेने वाले राजनीतिक स्तर पर वे जैन मुनि ही थे। मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार तालियां बजाकर उनके लिए अभिनंदन की और उनके कर्मों को वंदना का स्वर दे दें। ये सचमुच हाईवे है, और अभी 2 विमान दुर्घटनाओं की बात आपने सुनी, वो तो गल्प थे, लेकिन मेरे साथ सचमुच ऐसा हुआ था दीपक भाई, सच घटना है। लखनऊ से जो फ्लाइट दिल्ली आया करती थी, मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो कानपुर में रुका करती थी। कुछ यात्री, देखिए लखनऊ से कानपुर तो कोई टिकट खरीदेगा नहीं, वो तो खरीदेगा दिल्ली की, लेकिन कानपुर से चढ़ने वाले तो हों, चढ़ने वालों के लिए ही वो उतरता था। वहां से मैं सबसे पीछे की सीट पे बैठा हुआ था, मुस्कुरा नहीं रहा था, अपने आप में खोया हुआ था। वो आके मेरे पास में बैठ गए, अजनबी आदमी, कोई दुआ सलाम, कोई रामा श्यामा नहीं हुई, कोई राधे राधे नहीं हुई। मैं अपना तन्मय होकर उसी विचारधारा में लग गया। विमान उड़ा ही था और थोड़ी देर चला ही था, क्योंकि आधा घंटे में तो पहुंच जाना था। जब दिल्ली आने को हुई तो पता लगा जी विमान के पहिए नहीं खुल रहे हैं, और 4-5 मिनट तक तो छिपाते रहे। पायलट केंद्र से परिचारिकाएं अंदर जाती रहीं, बाहर आती रहीं, फिर अंदर जाएं, फिर बाहर आएं, फिर कहीं मेरे पास से निकल के ऊपर का केबिन खोल के उसमें से फर्स्ट एड किट निकाल रही हैं, कोई स्ट्रेचर नुमा कोई चीज बना रही है। अरे फिर उसके बाद ना हलचल मची तो फिर बाद में घोषणा करनी पड़ी कि इस विमान के पहिए नहीं खुल रहे हैं।
तो हमें आपातकाल में इसकी लैंडिंग मरुस्थल में करानी पड़ेगी। तो वो जैसलमेर ले जाते या जयपुर के आगे कहीं रेगिस्तान में ले जाते ताकि घर्षण कम हो और न्यूनतम जन धन मन की हानि हो। तो हम सब इसके लिए तैयार बैठे थे और मैं तो वाकई मुस्कुराने लगा था, क्योंकि धरती बहुत सुंदर लग रही थी। बस एक ही कामना थी कि धरती को मेरे चरण छू लें तो मैं उस पर साष्टांग प्रणाम करके लेट जाऊंगा, काश कि मैं इस धरती को छू सकूं। ये थी तमन्ना। अब सभी तरफ हड़बड़ी, और वो जो इंसान मेरे पास बैठा हुआ था जिसने न नमस्ते करी, न कोई ऐसा दिखाया कि भाई एक सही यात्री है, तू भी प्लेन में आया है, मैं भी प्लेन में आया हूँ, मेरे पास भी महंगी टिकट है, तेरे पास भी है, हम सब रेल से चलने वाले लोग, बसेड़ू लोग, बस से चलने वाले, हवाई जहाज में कभी कभी मौका मिलता। अचानक वो बोला, अशोक जी मेरा पेट्रोल पंप पे में 6 बच्चे। मैंने कहा अभी क्या हो गया तुझे? तो मेरा कष्ट, मेरा गम उसको सांत्वना देने में समाप्त हो गया। वो जो पहचान नहीं रहा था, वो जो जानता नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि टेलीविजन का एक आधिपत्य था और मुझसे कोई बच जाए। आज की नई पीढ़ी तो बची हुई है, लेकिन उस समय जिसके पास टेलीविजन था उसके घर में नहीं था, मैं उसके दिल में रहता था। और आज भी मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी के दिलों का रास्ता बना सकूं। मैंने अभी बताया था आपको कि एक नया जो एक तो सर्वम है, एक कृत्रिम है। कृत्रिम मेधा के लिए जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं वो एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम बना है। और समझिए कि ये यूनिकॉर्न की उपाधि तब मिलती है जब आप कम से कम $50 मिलियन की फंडिंग तो आपके पास हो और उतना ही अर्जित करने का दावा पेश कर सके। तो ऐसी ही केवल 27-28 कंपनियां हैं अमेरिका में। तो हमारी जो, मैं उसको भी नमन करता हूं जिसने इसको बनाया है, उसका नाम है भाविक अग्रवाल। भाविक अग्रवाल ने ये बनाया है, आप तालियां बजाइए। ये नाम बहुत लोकप्रिय होने वाला है। देश में एआई को के इकोसिस्टम को, एआई के पर्यावरण को, कृत्रिम मेधा के पर्यावरण में आपको ले जाने के लिए प्रकाश वर्षों की गति से प्रगति हो रही है। जिस चैट जीपीटी को कोई जानता नहीं था वो आज ब्रज भाषा में भी बात कर सकता है। हमारे देश की 22 भाषाओं में और मुख्य बोलियों में बात करने के लिए एक और सर्वम नाम का भाषाई ऐप लॉन्च किया गया है। और एक है ओपन हाथी। जैसे ओपन चैट जीपीटी है, इसी तरह गूगल ने बनाया है। तो ओपन हाथी सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाथी। तो मुझे याद आया कि एक बार एक पार्टी में आमिर खान और रानी मुखर्जी थे और मैं भी वहां आमंत्रित था। तो वहां मैंने उनको ऐसे ही, उनका जब ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिमाग तो चलता ही है, दिल दिमाग की चक्की मेरी हरदम चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये मुझको मालूम नहीं। तो वो जो चक्की चलती है, दिल दिमाग की चक्की, वो चलने लगी। तो एक गाना था उनका बड़ा लोकप्रिय हुआ था, अगर आपको याद हो, कि क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या खंडाला, क्या कहूं, आऊं क्यों खंडाला। तो वो उसकी तर्ज पे मैंने तत्काल उसको आमिर खान को लाइन सुनाई थी। वो पहले आपको सुनाता हूं इस कंप्यूटर से जोड़ते हुए। क्या बोलती तू, सुना हाथी का अंडाला। क्या उसने तालियां बजाई, वो झूम के इतना हंसा, हाथी का अंडाला। क्या कहा, हाथी का अंडाला? अरे तोड़ेंगे, फेंकेंगे, तलेंगे, ऑमलेट बनाएंगे। और तो हंसना कैसे कब संभव हो जाता है आपको पता नहीं लगता है। और फिर मेरा दिमाग अभी 3-4 दिन पहले चलने लगा। जब हाथी सुना तो मैंने अपने जो सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव है उसका नाम रखा है हाथी का अंडा। और उसमें मेरे लगभग समझिए
वो कई सारी हार्ड ड्राइव्स की एक ड्राइव है और 13 टीबी डेटा मेरा है। मेरी सारी फिल्में, मेरी सारी किताबें, मेरे सारे दोस्ताना ताल्लुकात, मेरे सारे फोटोग्राफ, मेरी सारी हरकतें, ये जानते हुए कि सारा डेटा पा जाएगा मेरा बेटा। मैंने अपना कुछ नहीं छिपाया है, क्योंकि अगर छिपाऊंगा तो शान से जा नहीं पाऊंगा। फिर मैंने हाथी का अंडाला के बाद कुछ और आप बालकों के लिए इसके टुकड़े बनाए, सुन लीजिए। सुना। अब देखिए, हर बार आप आशीर्वाद देते रहेंगे तब मजा आएगा। शादी का पंडाला। क्या कहा? शादी का पंडाला? अरे रहेंगे, सहेंगे, बहेंगे, डूबेंगे, प्यार रचाएंगे, और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? तो शर्म आ गई हो, लेकिन अगली बात में घबरा गई हो। सुना, फांसी का फंडाला। क्या कहा? फांसी का फंडाला? अरे डालेंगे, झूलेंगे, लटकेंगे, झटकेंगे, नाटक करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? मैं ना बोलूं। तो विषय ऐसा होना चाहिए जिसपे हाँ करी जा सके। क्यों विष्णु जी? सुना, गांधी का डंडाला। क्या कहा? गांधी का डंडाला? अरे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पीटेंगे, पिटेंगे, दंगा करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? मैं ना बोलूं। गांधी के डंडे का दुरुपयोग करना कितना अपराध है हमारे देश में। गांधी जी बुरा बन जाएंगे। सुना, गोबर का कंडाला। क्या बात है? क्या कहा? गोबर का कंडाला? अरे सुलगेंगे, फूंकेंगे, जलेंगे, मलेंगे, होली खेलेंगे, और क्या। होली आने वाली है, उसके स्वागत में तालियां बजा दीजिए एक बार। गोबर और कंडा दोनों होली के दो बड़े औजार हैं। सुना। अब ये देखिए, बिल्कुल आज की बात है जो मैं बता रहा हूं, इस पर जिनका मन करे वो समझ जाना। सुना, पार्टी का चंदाला। क्या कहा? पार्टी का चंदाला? अरे मंडे से संडे तक झंडे से डंडे से राज करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? क्या बोलूं मैं? और सुनिए आगे। सुना, बोतल का ठंडाला। बोतल का ठंडाला। क्या कहा? बोतल का ठंडाला? अरे झूमेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या मैं बोलूं? अब अंतिम में सुन लीजिए, जिसके लिए मैं इस प्रकार का दुस्साहस किया। सुना, भारत का झंडाला। क्या कहा? भारत का झंडाला? अरे लहरेगा, फहरेगा, चमकेगा, दमकेगा, सैल्यूट करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? अरे हाँ मैं बोलूं, सैल्यूट मैं करूं। सारे वतन का प्यारा, नैनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। गाता गगन में हरदम, अमनो अमा की सरगम, हम शांति के पुजारी, पर शक्ति में नहीं कम। समता स्वतंत्रता का, सद्भावना का संगम, आकाश में लहराए अपना तिरंगा परचम। सारे वतन का प्यारा, नैनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अरे कुर्बानियों से पाया रंग इसमें केसरी है। देश शांति का संदेशा वो श्वेत सुरसरी है। 24 चक्र किरणों में एकता भरी है, और मेहनत के रंग से इसकी रंगत हरी भरी है। सारे वतन का प्यारा, नैनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को सुन लीजिए, और फिर जितना आप समर्थन कर सकें उतना करिएगा। कि संकल्प सूर्य है ये, तब तेज की निशानी, कहता पहर पहर कर बलिदान की कहानी। हो शान कम न इसकी, ये आन है निभानी, तन मन निसार इस पर, कुर्बान जिंदगानी। सारे वतन का प्यारा, नैनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। तो झंडे के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झंडे की अवमानना भी करते हैं। उनके लिए मेरी गजल का छोटा सा टुकड़ा और सुन लीजिए। तू गर दरिंदा है,
तो ये मसान तेरा है, ये स्मशान तेरा है। दरिंदा क्या करेगा? मारेगा, काटेगा। तू अगर दरिंदा है, अगली पंक्ति को समझिएगा, तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। वाह 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 वाह। वो कवि जी जो बता रहे थे ना, जमीन ये जमीन, वाह 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 वाह, वो आसमां आसमां आसमां। एक जमींदोज हो जाता है, एक आकाश तक परिंदों को ले जाता है, इसीलिए वो शायर कहलाता है। इसीलिए आप उसकी ताकत को समझ नहीं पाते हैं कि वो सिंहासनों को भी हिला देता है, वो इतनी सामर्थ्य रखता है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कवयति सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति थी। कवि सब कुछ का वर्णन कर सकता है, सब कुछ को बता सकता है। उसके पास छठी इंद्रिय होती है, उसके पास न जाने कितने एआई सेंटर्स होते हैं जिनसे वो अपने उन भाविकों को, श्रोताओं को, सामाजिकों को मुग्ध करता है, लुब्ध करता है। सर मुकर्रर शेर एक बार। तू घर दरिंदा है। ये बहुत अच्छे बड़े शायर बैठे हुए, इनसे पूना में हमारी मुलाकात हुई थी, जॉनी सर। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियां, अब एक एक शेर को सुनेगा, इन्होंने छेड़ दिया तो पूरी सुना देता है, लेकिन अंतिम के लिए मैंने इसको चुना है। तबाहियां तो किसी और की तलाश उधर से जाया में करो तुम सामने। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें कि ये मकान तेरा है। क्या बात है। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और झलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, झलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। क्या बात है जी। और जो सब्र कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता। झलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। और न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी। न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी। तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है। शेर बहुत दूर तक जाता है। और मैं एक ऐसी बात कहता हूँ, देखिए गजल को मोहब्बत की भाषा कहा जाता है, लेकिन मैं इसमें डांटता हूँ। मैं डांट भी सकता हूँ, कवि हूँ, इसलिए विशेषाधिकार है मेरा डांटने का। यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं होने वाली थी, एक हल्की सी प्यारी सी डांट मारी, तखत आ गया। और मैं वक्त पर तखत भेजने के लिए सचिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सचिन मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन कितनी जल्दी व्यवस्था कर दी। तू चाहे कोई भी हो, देखिए ललकारने की जबान है, हो चाहे कोई भी, तू हो खड़ा सलीके से, डांटता हूं। तू चाहे कोई भी हो खड़ा सलीके से, ये फिल्मी गीत नहीं राष्ट्रगान तेरा है, ये फिल्मी गीत नहीं राष्ट्रगान तेरा है। और फिर अंत में बेनम्र होके कहता हूं कि भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर बोलता हूं ये बात, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। अशोक चक्रधर सारा जहान तेरा है, अशोक चक्रधर सारा जहान तेरा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। परिस्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं। मैं एक बात और कहूंगा, उसके बाद इसको ओपन माइक कर देंगे। यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने अच्छा